हाय गाइस, दिस इज गगन फ्रॉम गगन स्टडी हब यूट्यूब चैनल। क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको क्लास 6 की मैथमेटिक्स दे रहे हैं। एक के बाद एक क्लास आपको दी जा रही है और आप देख रहे हैं। और उसी सीरीज में हमने सोचा कि आपको क्लास 7 की भी मैथ पढ़ाई जाए। तो मैंने आज से क्लास 7 की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दी है। आज हम आपको चैप्टर बताएंगे कौन कौन से क्लास 7 में चैप्टर्स हैं मैथ में। एंड एक के बाद आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से सारी क्लासेस दी जाएंगी और आपको पढ़ना है। तो आपको बता दें कि क्लास 7 जो हमारी गवर्नमेंट वाली बुक है उसमें 12 चैप्टर दिए गए हैं। टोटल 12 चैप्टर हैं और इनको हम पढ़ाएंगे आपको लाइन से एक एक। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा आता है? परिमेय संख्याएं। सबसे पहला चैप्टर हमारा है परिमेय संख्याएं। इसका डिस्कस हम आज ही करेंगे, हो सकता है इसी वीडियो लेक्चर में हम चालू कर दें। सेकेंड चैप्टर हमारा घातांक। थर्ड है सांख्यिकी। फोर्थ है रचनाएं, चित्रभुज, रैखिक समीकरण, वाणिज्य गणित, व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकाएं, गुणनखंड, चतुर्भुज, वृत्त और क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको एक के बाद एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे। आप कोई टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप एक एक वीडियो लेक्चर को देखते जाइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको एक एक चीज समझ में आएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखना है, नहीं तो अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले मैं पहला चैप्टर ले लेता हूं आज, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे आप? क्या होती हैं? इसको हम बताने से पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, हल्का सा क्लास 6 में जाएंगे। हम आपको वहां भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार बताएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाने। एक होता है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं, आई होप यू नो। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। सेकंड आता है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। थर्ड हमारा आता है पूर्णांक। पूर्णांक ये क्या होते हैं? बिना इनके नॉलेज के आप परिमेय संख्याओं को नहीं समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो हम डेली अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, जिनकी शुरुआत एक से होती है, जिनकी काउंटिंग हम कहां से करते हैं? एक से करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिनकी काउंटिंग हम एक से करते हैं और अनंत तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अनंत तक। कहां तक? अनंत तक जाएंगे हम। एक से शुरुआत करेंगे इनकी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो हमने ऐसा बनाया इसका मतलब होता है अनंत। ये अनंत का सिंबल होता है, यानी कि अनंत तक आप जहां तक चाहे वहां तक गिन सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती यहाँ पे, अनंत तक गिन सकते हैं। ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, दूसरा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ये क्या होता है? इनकी शुरुआत हमने कहां से की थी? एक से करी थी। किनकी? प्राकृतिक संख्याओं की। लेकिन पूर्ण संख्याएं हमारी एक से नहीं बल्कि शून्य से काउंट की जाती हैं, यानी कि शून्य, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इनकी शुरुआत कहां से करेंगे? हम 0 से करेंगे। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, अनंत तक जाएंगे। एनी प्रॉब्लम नहीं। और दूसरी बात, जो हमारी ये पूर्ण संख्याएं थी, अच्छा जब मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर के पूर्ण संख्या बनी है, 0 को सिर्फ काउंट किया गया है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है, नहीं होगी। कभी भी ये नेगेटिव नहीं होती। प्राकृतिक संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती। और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ 0 और ऐड करा जाएगा यहाँ पे और ये पूर्ण संख्या बन जाएंगी। ये भी नेगेटिव नहीं होती हैं। जब आपको घातांक पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, जहाँ पे इन चीजों का बहुत सारा यूज होता है वहाँ पे। फिलहाल आपको यहाँ पे समझना है पूर्णांक। लास्ट पॉइंट हमारा आता है पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में होता क्या है दोस्तों कि शून्य तो हमारा होता ही है, हालांकि पूर्णांक नहीं है, शून्य है। शून्य के दाईं ओर जाने पर सारी की सारी हमें पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, यानी कि धनात्मक संख्या मिलेंगी। 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह शून्य के हम बाईं ओर आए तो -1 -2 -3, ठीक है। इस तरह से हमें संख्याएं मिलती हैं। कहने का मीन ये है सिर्फ कि जो हमारी पूर्णांक हमारे होंगे
उसमें पूर्णांक मीन्स इंटीजर, इंग्लिश में बोलेंगे इंटीजर। तो इंटीजर जो होते हैं वो पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे हमेशा, एंड जीरो भी इसमें शामिल होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, जीरो हमारा पूर्णांक नहीं है, जीरो सिर्फ जीरो ही है, पूर्णांक नहीं से गिना जाएगा। आप कभी भी पूर्णांक न कहना। क्वेश्चन आता है कि बताइए कि जीरो पूर्णांक है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? ये नहीं होता, जीरो सिर्फ जीरो होता है। हाँ, ये नेगेटिव संख्या है, पॉजिटिव संख्या है, ये सारी की सारी क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। और सिर्फ पॉजिटिव संख्या अगर पूछा जाएगा आपको जीरो से लगा करके, तो आप बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, वन से काउंटिंग होगी तो प्राकृतिक संख्याएं। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर क्या होती हैं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होंगी? तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें। कोई भी संख्याएं हों, इन तीनों से मिलकर के बनी हों और उन्हें हम p बटा q के रूप में लिख पाए। ये p बटा q क्या है? यानी कि ऐसे p बटा q के रूप में हम लिख पाए, ठीक है, p बटा q के रूप में हम लिख पाए, ये हमारी हो जाएंगी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं p बटा q बना। लेकिन एक बात कोई और भी यहाँ पे याद रखनी है, जो यहाँ पे q है, q नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, होगा क्यों नहीं, इसका भी रीजन होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई संख्या ले लूँ, सपोज मैंने ले लिया 2, इसके बटे मैंने 1 लगा दिया, p बटा q बन गया, ये एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने भी और कंडीशन रखी है, q नॉट इक्वल टू जीरो, अगर q जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि कोई संख्या है उसके नीचे जीरो आ जाएगा, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया, क्लास 6 में मैंने बताया है आपको कि किसी भी संख्या के नीचे शून्य हो, यानी संख्या को शून्य से डिवाइड करने पर वो डिवाइड नहीं होता बल्कि वो अपरिभाषित माना जाता है, वो अनडिफाइंड माना जाता है। इसीलिए q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर जीरो के इक्वल हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, फिर वो अनंत हो जाएगी, वो संख्या रह ही नहीं जाएगी। दूसरा, p बटा q की में हम, अच्छा अगर बात ये आ जाए कि यहाँ पे ऊपर जीरो है और नीचे हम कोई भी संख्या ले लें, तो इसका मतलब क्या होता है? जीरो होता है, हम जानते हैं, हमने आपको क्लास 6 में बताया है। कोई भी संख्या ऊपर होगी, नीचे कोई भी संख्या, सॉरी, ऊपर अगर जीरो है नीचे कोई भी संख्या है, तो हमेशा उसका मान जीरो आएगा, ठीक है, आएगा। इसलिए मैं 1 भी लिख सकता हूँ, मैंने 1 लिख दिया, ये भी जीरो, फिर भी जीरो आएगा। लेकिन ये परिमेय संख्या होती है। जीरो अगर आ जाएगा, आपसे पूछ ले कि सर बताइए जीरो एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है या नहीं, आप ऑलवेज यू हैव टू से दैट दिस इज अ रेशनल नंबर, ये कहलाएगा रेशनल नंबर होता है। जीरो इज ऑलवेज नोन एज रेशनल नंबर। आप जीरो के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं भाई, आप 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, इन संख्याओं में से कुछ भी लिख दीजिए, भाग करने पर आएगा तो जीरो ही है ना, जीरो ही आएगा। तो जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि जीरो हमारा परिमेय संख्या होता है। कोई भी संख्या हो उसे हम p बटे q के रूप में लिख दें तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, परिमेय संख्या नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, क्योंकि इन तीनों से मिलकर के बनी है। तो इसमें हमने बताया है आपको कि पॉजिटिव भी आई है, नेगेटिव भी आई है, जीरो भी आया है, ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं आई हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सारी संख्याओं से मिलकर के बनती है हमारी परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या नेगेटिव, यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ, नीचे 4 ले लूँ, क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है, ये भी है। भिन्न, भिन्न के बारे में आपको बताएंगे, भिन्न में अंतर होता है। जितनी भी भिन्नें होती हैं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन सारी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती, क्योंकि भिन्न नेगेटिव नहीं होता है। एक्सरसाइज की बात करेंगे तो आपको हम सारी बातें आपको बताएंगे, एक एक चीज को आपको अच्छे से समझते हुए यहाँ पे चलना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, आपको बताया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसमें हमने चैप्टर बताया, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैंने परिमेय संख्या के बारे में दिया। बाकी की बातें मैं अगले वीडियो लेक्चर में करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, और भी कई सारी बातें आपको जानना है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।